नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना पेंशन के पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है पेंशन का पैसा जो निकालना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा कब निकलेगा और इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी पहले जानकारी दे देता हूँ। जो पेंशन का पैसा जमा होता है ना, वो पैसा जो है आप जमा नहीं करते हैं। यानी जो पेंशन अकाउंट में पैसा जो जमा होता है वो आपकी एम्प्लॉयर यानी कंपनी जमा करती है। और वो कितना परसेंट जमा करती है, तो 8.33% जो आपकी मंथली वेजेज है, यानी मंथली जो सैलरी है, जो रेट है, आप जितना अर्न करते हैं उस पर 8.33 जमा करती है। जो आपका 12% जो डिडक्शन होता है, वो जो पैसा होता है आपके पीएफ फंड में जमा हो जाता है, यानी ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। वो पैसे जैसे आप कभी कभी क्या करते हैं, एडवांस में निकाल सकते हैं, या फिर नौकरी छोड़ने के बाद वो पूरा पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं विड्रॉल करते हैं तो उस स्थिति में जब रिटायर कर जाते हैं उस समय अपना पैसा पूरा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी जानकारी ऐड करना चाहूँगा। आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसी पर ब्याज मिलता है, ना कि पेंशन वाले पैसे पे ब्याज मिलता है। और पेंशन वाले पैसे जो है आपकी कंपनी जमा करती है 8.33%। आपकी जो है मंथली रेट जो है उस पर, यानी एक महीना में जितना, अगर आपकी सैलरी 10,000 मंथली है, अगर आप एक महीना में छुट्टी काट करके अगर आप 8,000 रुपया कमाते हैं तो आपकी 8,000 रुपये पे 8.33% जो है आपकी पेंशन फंड में जमा किया जाता है। और ये पैसा अब रहे कि आप कब निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैं एम्प्लॉयर वाला जो है, कंपनी वाला भी जो है पैसे मैं निकाल लूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पैसा वही लोग निकाल सकते हैं जो लोग कम से कम 6 महीना कंटिन्यूअस सर्विस किए हैं। कंटिन्यूअस का मतलब बीच में छोड़े नहीं हैं। 6 महीने की लगातार सर्विस आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन फंड का पैसा निकालने के लिए। तो अब इसमें मैं बता दूं कि पेंशन फंड में आगे बताने वाला हूं कि कौन सी फॉर्म आपको उसके लिए भरना है, अब कब निकल सकता है। हालांकि एक और इसमें जानकारी मैं ऐड करना चाहता हूं कि पीछे एक मीटिंग में ईपीएफओ की मीटिंग हुई थी, उसमें ये जो है डिस्कशन हुआ था कि जो लोग 6 महीने से कम जो काम किए हैं उनको भी जो है पैसा मिलनी चाहिए पेंशन का। लेकिन जो है इस पे जो अभी कंफर्मेशन जो है अवेटेड है, यानी अभी ईपीएफओ कंफर्म नहीं किया है कि ये पैसे जो है एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। लेकिन ये डिस्कशन जरूर हुई थी कि ये पैसा जो है लोगों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा उनका है और उनके पक्ष में कंपनी ने जमा किया है। लेकिन अब ये मैं बता दूँ कि अगर आप ईपीएस यानी पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इस पैसे को नौकरी छोड़ने के जो है 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। और पहला क्राइटेरिया ये होनी चाहिए, आपका 6 महीने कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। दूसरा, आप जब नौकरी छोड़ेंगे उसके 2 महीने बाद इसका विड्रॉल कर सकते हैं। ये पैसा निकालने के लिए आपका जो है आपके पीएफ अकाउंट से आधार लिंक होनी चाहिए, आपका जो है पीएफ अकाउंट यूएन एक्टिव होनी चाहिए और इसमें बैंक पासबुक जुड़ी होनी चाहिए। उसके बाद ही ये पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सजेशन करूँगा, पेंशन का पैसा अभी तभी निकालिए जब अपना प्रोविडेंट फंड का पैसा पूरा निकाल चुके हैं, यानी पीएफ का। और पेंशन का पैसा निकालने के लिए अगर फॉर्म की बात करें तो इस पर 10C फॉर्म 10C भरा जाता है। इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन आप पोर्टल पे जा करके, मेंबर ई सेवा सर्विस के पोर्टल पे जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो मैनुअल भी जो है फॉर्म डाउनलोड करके आप इसे भर करके कंपनी की साइन करा करके और खुद साइन कर करके इसे पीएफ ऑफिस जमा कर सकते हैं। दोनों मोड में, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में जो है इस पैसे का आप विड्रॉल कर सकते हैं। पैसे कितने दिन में जाता है, तो ये पैसे आपको 3 से लेकर के 7 दिन के बीच आता है। अगर 7 दिन में पैसे नहीं आता है फिर आप ई ग्रीवियंस पोर्टल पर जा करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो आप कारण को ढूंढिए क्यों रिजेक्ट होता है, उसे सॉल्व करिए, फिर आपके पैसा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।